डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, अपने घर पर रहिए और कोई समस्या कोई दिक्कत हो तुरंत अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, दवाई लें, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। उसके बाद हम सिलेबस पे आते हैं। अभी 2 दिन पहले जब लास्ट क्लास ली थी तो उसमें एक क्वेरी थी इन क्वेश्चंस की। मेरे पास मैसेज में 1-2 बच्चों ने मुझे कॉल की थी, वो व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, तो मैं क्लियर करता चलूँ, उसके बाद थ्योरी लिखवाएंगे। क्वेश्चन है, ए सिंपल सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 55% बाय मास। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल इफ इट्स डेंसिटी इज 1.36 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट है इसकी। तो इसलिए जानते हैं आप, वी नाउ डेट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू 1.36 ग्राम, मास इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू 100 अपॉन 1.36, तो इक्वल टू 73.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, अब जैसे क्या दे रखा है 73.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सैंपल कंटेन्स 55 ग्राम ऑफ HNO3। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सैंपल इक्वल टू 55 अपॉन 73.5 इंटू 100। ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया, मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो इसलिए मास ऑफ सोल्यूट 55 आया, सॉल्यूशन में आया 73.5, तो ये इसकी कैलकुलेट कर ली और यहाँ पर ये आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन। ये मैं समझ रहा हूँ, इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें आप ये सोच रहे हैं कि m इक्वल टू 1/10 ये कैसे आया? तो इन दिस केस, इस तरह के केसेस में जैसे सेमी मोलर होता है, डेसीमोलर होता है, तो उसमें सॉल्यूशन जो होता है ये 1/10, m की इक्वल टू 1/10 होती है। नॉर्मलिटी होता तो उसके लिए n हो जाता, मोलरिटी है तो m इक्वल टू 1/10 हो गया। तो ये मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू V। तो ये m की वैल्यू जैसे क्या दे रखी है, वी नाउ डेट 1/10 इक्वल टू W अपॉन 98। H2SO4 का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 98 इंटू 1000 अपॉन 100, W बराबर 98 अपॉन 100 इक्वल टू 0.98 ग्राम। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2050 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सेमी मोरल सॉल्यूशन। इन दिस प्रेजेंट केस n इक्वल टू 1/10 सेमी मोरल सॉल्यूशन। सेमी मोरल के लिए 1/2 इसकी वैल्यू होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये दे रखा है सर, हेलो, ये दे रखा है नॉर्मलिटी 1/n, 1n नॉर्मल है, इसका कंपोजिशन है 1 ग्राम, ये इक्वा विलियम अपॉन लीटर में। तो ये देखेंगे 1/100n है, तो कैंटी नॉर्मल है, 1/2n है, सेमी नॉर्मल है, कैंटी नॉर्मल है, तो 2n बराबर है BI नॉर्मल है, 1/10 इक्वल टू है डेसी नॉर्मल है। ओके, तो ये 1/2 सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन से आया इन दिस प्रेजेंट केस। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी रिलेशन, तो ये जो नॉर्मलिटी की रिलेशन है वो ये है, W बराबर NeV अपॉन 1000, E बराबर 98 अपॉन 2 बराबर 49, V इक्वल टू 2050 ml, W इक्वल टू 1/2, ये इसकी E की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 49, V हमें 250 दे रखा है, 1000 नीचे है ही, और N 1/2 इन्होंने हमें दे रखा है। ओके, W इक्वल टू 49 अपॉन 8, ये इक्वल टू हो गया 6.125 ग्राम। ये आंसर है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर मिलेंगे और ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर करें। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 500 ml ऑफ 9/2
NaOH solution to obtain a Deci normal solution. Deci normal के लिए क्या आएगा, N2 बराबर 1/10। V2 हमें ऑब्टेन करना है, हमें पता नहीं है क्या है। V1 500 ml है, दे रखा है। N1 N/2 NaOH दे रखा है। समीकरण क्या है इसकी इक्वेशन, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 और 500 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10 इंटू V2 इक्वल टू 2500 ml। तो ये हो गया एड वाटर इक्वल टू 2500 ml माइनस 500 इक्वल टू 2000 ml और 2 लीटर आंसर, ये इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हम पढ़ेंगे इट कंटेंट temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे हेनरी लॉ, लिखेंगे इट constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. फिर लिखेंगे दूस सोल्युबिलिटी समानुपाती प्रेशर ऑफ द गैस। लिखेंगे इसका इट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो सोल्युबिलिटी या हाँ जी, सोल्युबिलिटी समानुपाती प्रेशर ऑफ द गैस। द मोस्ट commonly used form of Henry's law is a follows. The most commonly used form of Henry's law is as follows. The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. P equal to KH dot X, where KH is a constant now as Henry's law constant. P जहाँ पर एक नियतांक है जो हेनरी नियतांक जाना जाता है। तो दोबारा से लिखेंगे सोल्युबिलिटी समानुपाती प्रेशर ऑफ द गैस। द मोस्ट commonly used form of Henry's law is as follow. The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. P equal to KH into X, where KH is a constant now as Henry's law constant. Next topic है solubility. Solubility. The solubility of a substance in a particular solvent at a particular temperature is the maximum quantity of the substance dissolved in a fixed quantity of the solvent from a structure's resolution of that temperature. Solubility में लिखेंगे आप the solubility of a substance in a particular solvent at a particular temperature is the maximum quantity. लिखेंगे particular solvent at a particular temperature is the maximum quantity of the substance dissolved in a fixed quantity of the solvent from a structured solution of that temperature. तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमने आज आपको नोट कराया है अपनी नोटबुक में, इसको नोट कर लेंगे और आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप इसे रिवाइज करें, आप इसे पढ़ें। तब तक के लिए गुड लक।